वाईटी शशि आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हम बिहार जमीन सर्वे के बारे में जो जानकारी है, कुछ जानकारी उसी के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में जो आरटीआई फाइल कैसे करें, इसी से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। तो इसमें है कि अगर कोई विवादित ज़मीन है, वह ज़मीन यदि आपका खुद का हो, तो आप उसका सूचना कैसे प्राप्त करेंगे। सर्वे टीम सेवा सूचना का अधिकार आरटीआई के अंदर आता है। तो आप आरटीआई कैसे लगाना है और आरटीआई लगाने के बाद आपको रिसीविंग कैसे लेना है और कितने दिनों में सर्वे टीम आपको यह सूचना देगी, इसके लिए आपको कितना फीस लगेगा और क्या क्या आपको ध्यान रखने की बातें हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बगल में जो घंटी उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आती है कि बिहार जमीन सर्वे 2022 में आप आरटीआई लगाकर अपनी ज़मीन का विवरण का पता लगा सकते हैं। जो ज़मीन आपका है उसका पता लगा सकते हैं आरटीआई लगाकर। यहाँ तक कि जो विवादित ज़मीन हो उसी का आरटीआई लगाना है। यहाँ तक कि आप उस ज़मीन का नकल भी निकाल सकते हैं। जो ज़मीन विवादित है उसका नकल भी आप निकलवा सकते हैं। यदि आप चाहते तो पूरे गाँव का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं और किसके नाम से खाता खोला जाएगा ये भी आप इससे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात है कि इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। इसके लिए आप जैसे ही आपके गांव में सर्वे शुरू होता है तो आप इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है ज़मीन संबंधी, जैसे कि कोई किसी तरह का विवादित ज़मीन हो, तो आप इस ज़मीन के संबंधी आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं। जो ज़मीन विवादित हो उसके संबंधित क्या करेंगे, आप आरटीआई अप्लाई करेंगे। और इनके लिए फ़ीस कितना लगेगा, जो आरटीआई आप अप्लाई करेंगे इसके लिए फ़ीस क्या लगने वाला है। तो इसके लिए अगर आप केवल सूचना चाहिए तो आप 10 रुपये का स्टाम्प लगेगा। अगर स्टाम्प नहीं हो तो आप 10 रुपये देकर आप सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो हैं उससे इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। 30 दिनों के अंदर नहीं मिले तो आप अपने ज़िले के पदाधिकारी के पास जाना है और वहाँ पर अपने ज़िले के जो बंदोबस्त पदाधिकारी उनसे कहना है कि हमने इस ज़िले से बिलोंग करते हैं और हमारा जो गांव है यहाँ पर यह शिविर लगा है जहाँ पर हमने बंदोबस्त पदाधिकारी के पास इससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दिए थे जिसका अभी तक हमारे पास सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस पर जो हो वहाँ के जिला पदाधिकारी या कलेक्ट्रेट में जाकर जब इसका कंप्लेन करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ से जो आपको रिसीविंग मिलेगा उसमें आप उस रिसीविंग को भी ले लीजिएगा। जैसे कि आप प्रपत्र क अगर भर के देते हैं तो वहाँ से जो रिसीविंग के तौर पर आपको प्रपत्र ख आपको दिया जाएगा। और आगे है कि पूरे गांव का रिकॉर्ड निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए, अगर आप पूरे गांव का निकलवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आपको सबसे कम फीस 5 रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ेगा और पूरे गांव का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। और आप अपने खाते से जुड़ी कोई भी नकल निकाल सकते हैं और फोटोकॉपी के द्वारा आपको यह नकल मिल जाएगा, जिससे आपको काम हो सकता है। अगर आप 10 पेज तक सूचना लेना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आप 10 से ज़्यादा पेज में सूचना लेते हैं तो आपको 2 रुपये प्रति पेज की दर से आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इस स्थिति में आप वहाँ के जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं आप उनसे मिलिए, उनसे बताएं कि हमारा इस तरह का कंप्लेन और हमें कुछ ज़मीन से कुछ संबंधित जानकारी चाहिए, इसके लिए आप हम आरटीआई करना है तो हम किस प्रकार कंप्लेन करेंगे। तो इस स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी खुद ही फॉर्म भरेंगे और कंप्लेन भी दर्ज करेंगे। इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रपत्र को भरकर बंदोबस्त पदाधिकारी को देना है और रिसीविंग भी ले लेना है, जिससे कि आपको इस बात का जानकारी हो कि आप उन्हें उसको इस तरह का प्रपत्र को आपने उसे दिया था और आपको जो बंदोबस्त पदाधिकारी हो वो रिसीविंग के तौर पर आपको प्रपत्र ख में भरकर आपको रिसीविंग देंगे। साथ ही एक और ध्यान देने महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर आप बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी तरह का फीस नहीं लगेगा और आप इसे फ्री में इस तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको बीपीएल होने का प्रूफ भी देना होगा। इसके लिए आपका अपना राशन कार्ड का फोटोकॉपी आप दे सकते हैं, जिससे आपका ये कन्फर्म हो जाए कि आप बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं और आरटीआई का सूचना आप फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमें भी इस तरह के वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले।